जोर और मजबूत आदर में मौसम का चिंता और चिंता को हाल करने के लिए आपको उम्मीद करते हैं कर सकते हैं काम खुदा के शुक्रगुजार हैं फादर के साथ के लिए उनकी मिसेस के लिए वो हमारे दरमियान में मौजूद हैं। इससे पहले कि हम अगले सेशन की तरफ जो तमाम खैर बड़े वाइट के साथ मिलकर हमें गीत गाएंगे, आप तशरीफ रखें, वाइट के साथ गीत गाएंगे। उसके बाद हम कलाम पाक की तलावत और बादशाह के वसीला से आज का जो मज़मून है टॉपिक है ज़ियाफ़त, उस पर गौर गौर करेंगे। थोड़ी सी खामोशी बच्चे जो ऊपर हैं उनको थोड़ा सा खामोश करवाएंगे, वाइट के साथ मिलकर अपनी आवाज़ बनेंगे, गीत गाएंगे।
हवाले के लिए जो हमारा हवाला है, जो मजमून है, कलाम के पाक और मुक़द्दस कलाम की तरफ आगा होंगे। मेरा नाम रशीद माहिर मुक़द्दस की आखिरी किताब जो नारस का मुहाशरा, उसका 19वां बाब और उसकी 6ठी आयत से लेकर 10वीं आयत तक की तिलावत हम सुनेंगे। मुहाशरा किताब उसका 19वां बाब और उसकी 6ठी आयत से लेकर 10वीं आयत तक की तिलावत हम सुनेंगे। और बेटी सारा रफाकत इस तिलावत में हमारी रहनुमाई। खुदावन के जलाली का बरकत नाम में आप सबों को सलाम। खुदावन के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से हमारे लिए आज की तिलावत मुकाशफा की किताब 19वां बाब 6ठी आयत से 10वीं आयत तक। फिर मैंने बड़ी जमात की सी आवाज़ और ज़ोर के पानी की सी आवाज़ और सख्त गरजों की सी आवाज़ सुनी कि हालेलुया, इसलिए कि खुदावन हमारा खुदा कादिर मुतलक बादशाही करता है। आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बरा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसको चमकदार और साफ महीन पुतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन पुतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। और उसने मुझसे कहा, लिख, मुबारक है वो जो बरा की शादी की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये खुदा की सच्ची बातें हैं। और मैं उससे सजदा करने के लिए उसके पाँव पर गिरा। उसने मुझसे कहा कि खबरदार, ऐसा ना कर, मैं भी तेरा और तेरे उन भाइयों का हम खिदमत हूँ जो यसू की गवाही देने पर कायम है। खुदा ही को सजदा कर, क्योंकि यसू की गवाही नबूवत की रूह है। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदा की खास करें। इससे पहले कि हम कलाम और आज का जो हमारा मजमून है बरकत की ज़ियाफ़त, खुदा के खादर मोहतरम काज़ी टीम साहब के वसीला से सीखे, हम एक बार फिर अपने कदमों पर खड़े हों और दुआएं के साथ मिलकर अपने दिलों को, अपने रूहों को तैयार करें कि खुदा के ज़िंदा कलाम को सुनने के लिए उसकी हज़ूरी खुदा से मांगेंगे। दुआएं के साथ मिलकर अपने बात
خدا کے شکر گزار ہیں ہم اپنے خدا کے شکر گزار ہیں آج کے پیغمبر کے لیے، اسپیکر کے لیے، معتبر صاحب کے لیے جو ہمارے درمیان میں ہیں۔ فاضل صاحب، اس سے پہلے کہ خدا کے کلام کو ہم سبوں کے ساتھ شیئر کریں، فاضل صاحب کا انٹروڈکشن میں پیش کرتا چلوں۔ تو محترم فاضل صاحب کا تعلق جو ہے وہ کوریا سے ہے، اور کورین امبیسی میں وہ 1993 سے لے کر 2005 تک جو ہے اپنی جو جاب تھی وہ کرتے تھے، اور اس کے بعد خدا نے ویژن دیا، اور پھر 1989 میں کوریا کیمپس کروسیڈ کی میڈیکل ٹیم کے ساتھ وہ 1989 میں پاکستان پہ آئے، اور آخر انہوں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا، اور 2003 میں ان کا آرڈینیشن ہوا ایز اے ڈیکن، جو پہلا آرڈینیشن ہوتا ہے کراچی آف ڈائسس چرچ آف پاکستان کی طرف سے۔ 2003 میں ان کا ڈیکن کا آرڈینیشن ہوا، پھر 2004 میں بطور پریسبیٹر ان کا آرڈینیشن ہوا، اور انہوں نے اپنی پاسبانی خدمت کا باقاعدہ آغاز کیا کراچی ڈائسس میں، اور سب سے پہلے کرائسٹ چرچ مشن روڈ جو ہے ہمارا ایک بڑا چرچ ہے، وہاں پر انہوں نے 2004 سے 2014 تک 2004 میں وہاں پر انہوں نے اپنی خدمت، پاسبانی خدمت سر انجام دی۔ اس کے بعد خدا نے ہولی ٹرینٹی کیتھیڈرل چرچ جو ہمارا صدر کا چرچ ہے، وہاں پر 2004 سے 2014 تک انہوں نے اپنی پاسبانی خدمت سر انجام دی، اور ابھی جو موجودہ جس جگہ پر کلیسیا میں وہ اپنی پاسبانی خدمت کر رہے ہیں، وہ عیسیٰ نگری میں وہ اپنی پاسبانی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ بے شک ان کی جو مسز کم ہیں وہ بھی شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہر جگہ ہر کلیسیا میں اپنی پاسبانی خدمت اور ان کے ساتھ ہم خدمت ہو کر اپنی خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی ایک اور جو ہمارے سابقہ بشپ صاحب تھے، ان کی دعائیں جو ٹیم تھی، بڑے گروپ کا، ان کے بڑے ایکٹیو ممبر ہیں، اور خدا نے بڑی قدرت دی ہے، ان کی دعا میں لوگ سے دعا کراتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ تو ہم ضرور اپنی جو سسٹر ہیں ان سے درخواست کریں گے کہ آخر میں جو ہمارے بیمار ہیں، اور فاضل صاحب سے درخواست کریں گے کہ ضرور دعا کی جائے۔ تو ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ آج خدا نے انہیں ہماری کلیسیا میں مہیا کیا، اور ہمارے شارٹ نوٹس پر ریکویسٹ پر فاضل صاحب یہاں پر موجود ہوئے۔ ہم ان کے لیے شکر گزار ہیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں پرزور تالیوں میں ہمارے سسٹر کے علاوہ ان کا روایت انجیل میں سے حوالہ دیکھیں۔ لوکا کی انجیل 13 باب 13ویں آیت سے 30ویں آیت تک پڑھوں گا۔ لوکا کی انجیل 13 باب 13ویں آیت سے، اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے، اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی۔ عبادت خانے کا سردار اس لیے کہ یسوع نے سبت کے دن شفا بخشی، خفا ہو کر لوگوں سے کہنے لگا، 6 دن ہیں جن میں کام کرنا چاہیے، بس انہی میں آ کر شفا پاؤ، نہ کہ سبت کے دن۔ خداوند نے اس کے جواب میں کہا کہ اے ریاکارو، کیا ہر ایک تم میں سے سبت کے دن اپنے بیل یا گدھے کو تھان سے کھول کر پانی پلانے نہیں لے جاتا؟ بس کیا واجب نہ تھا کہ
یہ جو ابراہم کی بیٹی ہے جس کو شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا، سبت کے دن اس باندھ سے چھڑائی جائے گی۔ جب اس نے یہ باتیں کہی تو اس کے سب مخالف شرمندہ ہوئے اور ساری دیر اس علیشان کاموں سے جو اس سے ہوتے تھے خوشی ہوئی۔ بس وہ کہنے لگا خدا کی بادشاہی کس کے مانند ہے، میں اس کو کس سے تسلی دوں؟ وہ رائی کے دانے کی مانند ہے جس کو ایک آدمی نے لے کر اپنے باغ میں ڈال دیا، وہ اگ کر بڑا درخت ہو گیا اور ہوا کے پرندوں نے اس کی ڈالیوں پر بسیرا کیا۔ اس نے پھر کہا میں خداوند کی بادشاہی کو کس سے تسلی دوں؟ وہ خمیر کی مانند ہے جسے ایک عورت نے لے کر 3 پیمانہ آٹے میں ملایا اور ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا۔ وہ شہر اور گاؤں تعلیم دیتا ہوا یروشلم کا سفر کر رہا تھا، اور کسی شخص نے اس سے پوچھا کہ اے خداوند کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں؟ اس نے مجھ سے کہا جہاں پیشانی کرو کہ تنگ دروازہ سے داخل ہو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بندیرے داخل ہونے کی کوشش کریں گے اور نہ ہو سکیں گے۔ جب گھر کا مالک اٹھ کر دروازہ بند کر چکا ہو اور تم باہر کھڑے دروازہ کھٹکھٹا کر یہ کہنا شروع کرو کہ اے خداوند ہمارے لیے کھول دے، اور وہ جواب دیں کہ میں تم کو نہیں جانتا کہ کہاں کے ہو، اس وقت تم کہنا شروع کرو گے کہ ہم نے تو تیرے روبرو کھایا پیا اور تو نے ہمارے بازاروں میں تعلیم دی۔ مگر وہ کہے گا میں تم سے کہتا ہوں کہ میں نہیں جانتا تم کہاں کے ہو۔ اے بدکرو تم سب مجھ سے دور ہو، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا جب تم ابراہم اور اسحاق اور یعقوب اور سب نبیوں کو خدا کی بادشاہی میں شامل اور اپنے آپ کو باہر نکالا ہوا دیکھو گے، اور پورب پچھم اتر دکن سے لوگ آ کر خدا کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے۔ اور دیکھو بعض آخر ایسے ہیں جو اول ہوں گے اور بعض اول ہیں جو آخر ہوں گے۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے انجیل ہے۔ اے مسیح تیری تعریف ہو۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ خدا کا شکر ہے کہ آج شام آپ کے ساتھ خدا کا کلام شیئر کرنے کے لیے موقع دیا ہے، اور مضمون بتایا گیا کہ بڑے کی ضیافت، شادی کی ضیافت۔ یہ خداوند نے فرمایا ہے کہ آسمان کی بادشاہی کس کے مانند ہے کر کے شادی کی ضیافت۔ ایک آدمی شادی کے لیے بلائے ہوئے کو آنے کے لیے اپنے نوکر بھیجتے ہیں، لیکن سب معذر آئے نہیں آتے، اس لیے بازار میں جا کے کوئی ملے سب کو لے آؤ۔ یہ اس طرح سے سنایا، اس کا مطلب یہی ہے کہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ابھی کوئی شرط نہیں ہوگا، ہر کوئی ملے اس کو لے آؤ، یہ ہو گیا۔ پہلے سمجھتے تھے کہ بلائے ہوئے یہودی لوگ سمجھتے تھے ہم یہودی ہیں اور ہم ہی بجا
याफ्ता है, दूसरे लोगों के लिए नजात है ही नहीं, ऐसे सोचते हैं। लेकिन खुदावन ने ये अभी सब कौमों में से जो खुदावन पर ये ईमान लाते हैं उनको नजात का वादा फरमाया है। अभी बड़े की शादी की ज़ियाफत, क्योंकि शादी के हवाले से, क्योंकि खुदा और बनी इस्राएल के रिश्ते को शादी से समझाया है और खुदावन खुद अपने आप को दूल्हा करार दिया है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के शागिर्दों ने आकर पूछा, फरीसी और हम रोजा रखते हैं और आपके शागिर्द रोजा नहीं रखते, तो खुदा उनका क्या जवाब था? जब दूल्हा साथ है, हाँ, जब तक दूल्हा साथ है क्या बराती रोजा रख सकते हैं, लेकिन जब दूल्हा जुदा किया जाएगा तो रोजा रखेंगे, कहकर अपने आप को दूल्हा। और आज के जो पहली तलावत आपने सुना कि उसमें 7वीं आयत में हम खुशी करें और नहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बड़े की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रासबाजी के काम मुराद है। ये क्या बताया जाता है? इख्तियार दिया गया है, इख्तियार दिया गया है। तो मतलब क्या है? खुदावंद मदद करेगा तो वो रासबाजी के काम कर सकें। खुदावंद की मदद के बगैर रासबाजी के काम नहीं हो सकते, इसलिए कह रहा है इख्तियार दिया गया है। और खुदावंद फरमा रहे हैं जान पिशानी करो, तब दरवाजे से दाखिल होने के लिए जान पिशानी करो। जान पिशानी करो से मुराद क्या होगा? उसको हासिल करने के लिए मेहनत करना, यानी आसमान की बादशाही हासिल करने के लिए, उसमें दाखिल होने के लिए मेहनत करना पड़ता है। और वो मेहनत क्या होगा? मेहनत यही है कि अपनी मर्जी को, खुदा को क्या फरमा रहे हैं? अपनी मर्जी को छोड़ दे, अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं, और अपनी स्लीप उठाए। अगर मेरे पीछे आना चाहे तो अपने खुद ही का इनकार करे और अपनी स्लीप उठाए, ठीक है, और उसके बाद क्या फरमा रहे हैं? मेरे पीछे चले। तो यीशु के पीछे चलने से मुराद क्या है? वो आसान काम नहीं। यीशु के पीछे चलने से मुराद क्या है? वही है कि उन्होंने आसमान छोड़कर जमीन पर आए, का मतलब आला मर्तबे कुर्सी छोड़ के जमीन पर आना। हम ऐसे कोई नहीं करता। अगर ऐसा काम करने के लिए बोलेगा तो छोड़ देगा, नहीं नहीं मैं ऐसा काम नहीं करेगा। खुदावंद की खिदमत ऐसे है, आला जगह छोड़ के नीचे आना है और इसी तरह खिदमत करना है। तो कहते यार बेवकूफ है, हम जो कुछ काम करता है अपने प्रमोशन के लिए करते हैं, अपने प्रोग्रेस के लिए काम करते हैं, और खुदावंद कह रहे उल्टा ही बता रहे, ये मेरे से नहीं होएगा, और सब ऐसे ही करते हैं। दुनिया जिस तरह जा रहे हैं और खुदावंद का
तालीम उल्टा ही है। इसलिए कह रहा है दम दरवाजे से जाओ। दुनिया जा रहा है अपने प्रमोशन के लिए, अपने बढ़ाई के लिए जा रहे हैं, लेकिन खुदावंद कह रहे हैं दम दरवाजे से दाखिल। दम दरवाजे से दाखिल होने का मतलब यही होता है अपनी आप यानी अपनी खुदी को इनकार करना अपना काम पकड़ नहीं कर और अपनी स्लीप उठाना। स्लीप उठाने से मुराद क्या है? अपने आप को मार देना। कोई ऐसा है नहीं अपने आप को मार दे। जहां जागरा होते हैं, जागरा होते वक्त एक बात जरूर सुनता है, तुम मेरी बात को सुनो। दोनों कहते तुम मेरी बात को सुनो। अगर एक अपने बात को सुनाने के बजाय दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे, झगड़ा खत्म हो जाता। क्या क्या है? घर में घरेलू मसले हैं, उसमें भी यही है, बाप अपने मर्जी को लागू कराना चाहता है, बेटे अपने बाप की मर्जी को छोड़ के अपनी मर्जी लगाना चाहते हैं, इसी में झगड़ा होते हैं। बाप अपने बेटे को दबा देते हैं जायदाद से, आपको कुछ नहीं मिलेगा। खुदावंद हमें चाहते हैं कि अपने मर्जी को छोड़ो, खुदा की मर्जी को अपनाओ, और ये आसान काम नहीं है। नजर आ रहा है कैसे यहां से आ रहे हैं, जैसे पाकिस्तानी कराची लोग कहते हैं खांचा निकाला, कैसे यहां से आ रहा है। लेकिन खुदावंद कह रहा है खांचा निकालने का काम नहीं करो, फिर हम क्या खाएंगे? खुदावंद फरमा रहे हैं क्या मुहैया करने वाले में हम, लेकिन हम खुदावंद जो फरमा रहे उस तरह चलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए खुदावंद फरमा रहे जाग निशानी कर। अच्छा, मसीह के कैलेंडर में ईद कितना है? कितने ईद है हमारा? क्रिसमस को ईद कौन क्या नाम देता है? कौन सा ईद है वो? क्या है? 12 दिन। ईद क्या बोलता है? ईद मिलाद क्या बोलते हैं? क्रिसमस को ईद है, 12 दिन है। ईद के नाम से क्या चलता है? ये क्रिसमस को बड़ा दिन कहते हैं, आमने मिलादत, ईद मिलादत, ठीक है। उसके बाद ईद क्या आता है? ईद ज़ाबूर। उसके बाद कौन सा ईद आएगा? ईद क़यामत। और उसके बाद कौन सा ईद आएगा? ईद साउद। उसके बाद कौन सा आएगा? उसको ईद नजूर बोलता है, ईद नजूर। पेंटिकोस्ट अंग्रेजी में, ठीक है, ईद नजूर बोलते हैं। उसके बाद कौन सा ईद आएगा? ईद तशरीक। 6 ईदें, ठीक है। मसीह कैलेंडर में 6 ईदें। यहूदी लोगों के लिए खुदा ने खास फरमाया, तुम लोग साल में कितनी मरतबा ईद मनाना। कितना ईद है यहूदी लोगों के लिए? कितना? 3 ईदें। सबसे पहले कौन सा ईद आएगा? खुदा ने कहा ये तुम्हारे लिए महीने का शुरू होगा, और इसी महीने का 14 दिन को ईद मनाना। कौन सा ईद है? ईद फसह खाने वाला ईद है। और फसह खाने वाले ईद में एक और दूसरा नाम दिया जाता है, बेखमीरी रोटी खाने का ईद, ठीक है। बेखमीरी रोटी खाने का ईद, ठीक है। बेखमीरी रोटी का ईद वो, और उसके बाद हफ्तों का ईद है। हफ्तों का ईद कौन सा? कितने हफ्ता होगा? 7 हफ्ते। और उसको 50
7 हफ्ते इनके 7 मल्टीपल 7 होगा 49, अगले दिन होगा 50, 50 को बोलता है पेंटिकोस्ट, पेंटिकोस्ट के दिन, ठीक है, ये हफ्तों का ईद है, ठीक है। और एक और ईद है, कौन सा ईद होगा? ईद है ख़याम, खेमों में रहने का ईद है, ठीक है। इस कृष्णा 16 बाब 16वीं आयत को देखिए, कुरान निर्गमा में इस कृष्णा 16 बाब 16वीं आयत। और साल में 3 बार यानी बेखमीरी रोटी की ईद और हफ्तों की ईद और ईद ख़याम के मौके पर तेरे हाथ के सब मर्द खुदावन अपने खुदा के आगे उसी जगह हाजिर हुआ करें जिससे वो चुनेगा, और जब आए तो खुदावन के हुजूर खाली हाथ ना आए। समझ में आ रहा है? 3 ईद मैंने समझाया, और इस सेशन में लिखा हुआ है कि 3 ईद पर सब यहूदी, सब इस्राएली खुदा ने जो जगह मुकर्रर करेगा उसमें आकर खुदावन की इबादत करें, ईद मनाएं, ठीक है। ये इसलिए जरूरी है कि हमारे नजात के लिए जरूर है। ईद फसह से कौन सा ईद फसह से कौन सा ईद हमारे मिलता है? ईद फसह से कौन सा ईद मिलेगा? ईद फसह से खुदावन यीशु जान दिया, और खुदा की तरफ से जान दिया, और खुदा की तरफ से कुर्बानी कबूल करने का निशान क्या है? जी उठा है। खुदावन यीशु मसीह जी उठा, ईद क़यामत, ठीक है। ये ईद फसह से मिलता है, फसह खाने ईद से मिलता है, ठीक है। और ये हफ्तों का ईद कौन सी ईद से मिलता है? हफ्तों का ईद नाजुल बोला मैंने, ईद नाजुल, पेंटिकोस्ट, ईद नाजुल। नाजुल क्या मतलब है? खुदा रूह कुदुस नाजिल हुआ, कलीसिया में खुदा रूह कुदुस नाजिल हुआ। ईद फसह खुदावन यीशु मसीह ने जान दिया। ईद नजूल खुदा रूह कुदुस कलीसिया में नाजिल हुआ, ठीक है। और एक और ईद है, कौन सा ईद बताया था मैंने? ईद ख़याम, खेमों में रहने वाला ईद, वो बड़े की ज़ियाफत, ठीक है। बड़े की ज़ियाफत अभी नहीं हुए, ठीक है। 3 ईद मनाने के लिए खुदा ने बनी इस्राएल को बोला, और 2 ईद हमारे नजात के लिए काम हो चुका है, लेकिन अभी तीसरा ईद अभी हुआ नहीं है, और वो उस ईद के लिए आप सुन रहे हैं। और उस ईद में शरीक होने के लिए क्या करना है? मुकाशफा में कतानी, सफेद कतानी कपड़े पहनना है। सफेद कतानी कपड़े पहनने का इख्तियार कौन देता है? खुदा देता है। खुदा से मांगना है वो सफेद कतानी लिबास पहनने के लिए मौका दे। और मुकाशफा 7 बाब 14वीं आयत है। मुकाशफा 7 बाब 14वीं आयत में खुदावन फरमाते हैं, मैंने उससे कहा कि ए मेरे खुदावन तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही है जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं, इन्होंने अपने जामे बड़े के खून से धोकर सफेद किए हैं। बड़े के खून से धोना क्या मतलब है?
बड़े के मुंह से धोने से मुराद यही है अपने गुनाहों का इकरार करना। अपने गुनाहों का इकरार करेंगे तो खुदा के साथ मिलाप होगा। बपतिस्मा के लिए क्या पूछा जाता है? बपतिस्मा के फायदा क्या है? बपतिस्मा, बच्चों का बपतिस्मा, बड़ों का बपतिस्मा लेते हैं, बपतिस्मा से हमें क्या मिलते हैं? बपतिस्मा के जरिए से हमें हक मिलते हैं। 3 हकूक मिलता है। कंफर्मेशन क्लास में सिखाए देते हैं 3 हकूक। सबसे पहले कौन सा हक? मैं मसीह का आजू बनूंगा। मसीह एक बदन है। मसीह, कलीसिया को मसीह का बदन कहता है। वो मसीह बदन के आजू कोई हिस्सा में होगा, मसीह के बदन के आजू, ये एक हक मिलता है। दूसरा हक कौन सा है? खुदा का वर्जन, खुदा का वर्जन बनने का हक मिलता है। और तीसरा क्या है? आसमान की बादशाह का वारिस बनना। 3 हकूक मिलते हैं बपतिस्मा से। बपतिस्मा के फायदा, हक, मसीह का आजू बनते हैं और खुदा का वर्जन और आसमान की बादशाह का वारिस बनते हैं बपतिस्मा के लिए। फिर उस बपतिस्मा को, इस हक को हासिल करने के लिए बपतिस्मा से पहले वादा करना पड़ता है। 3 वादा करना पड़ता है। पादरी साहब पूछते हैं, तौबा करते हो? जी, तौबा का वादा है। ईमान लाते हो? जी, ईमान का वादा है। उस पर चलोगे? जी, फरमानबरदारी का वादा है। बपतिस्मा में 3 वादा है, तौबा का वादा, ईमान का वादा और फरमानबरदारी का वादा। तब हमें मसीह का आजू बनने का हक मिलता है, खुदा का वर्जन बनने का हक मिलता है और आसमान की बादशाह का वारिस बनने का हक मिलता है। यही रोजमर्रा जिंदगी में जब हम दुआयाम की किताब के जरिए से खुदावंद की इबादत करें, सुबह शाम की इबादत हो या पाक शराकत की इबादत हो, इबादत के शुरू के हिस्से में अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। मतलब क्या है? खुदा को मैं भूल गया, खुदा के हर एक बात को मैं भूल गया, उसको मुआफ करते हैं। मजीद मैं खुदावंद के साथ चलूं। खुदावंद यीशु मसीह ने, यानी हम अपने ईमान का इकरार करते हैं। खुदा बाप ने क्या किया? खुदा बाप ने मुझे और इस दुनिया को पैदा किया, हम ये ईमान रखते हैं। खुदा बेटे ने क्या किया? मुझे और दुनिया के फिदिया में दे दिया अपने आप। और खुदा रूह कुदस क्या करता है? मुझे और खुदा के चुने हुए लोगों को पाक करता है, पाक करता है। इसलिए हमें खुदाबंद यीशु मसीह की उस कुर्बानी को याद करते हुए और खुदाबंद यीशु मसीह ने वादा फरमाया कि हमारे दूसरा मददगार से मुराद क्या है? नजात याफ्ता तो हो गया, लेकिन नजात याफ्ता होने के बाद पाकीज़ा जिंदगी तो नहीं बसर कर सकता। पाकीज़ा जिंदगी बसर करना है, खुदा का हुक्म है। तुम्हारा आसमानी बाप पाक है, इसलिए तुम भी पाक हो। आसमानी बाप कामिल है, इसलिए तुम भी कामिल बनो। तो मतलब क्या है? खुदावन हमें चाहता है पाकीज़ा जिंदगी बसर करे, वो कामिल बने। और इसी काम के लिए खुदा रूह कुदस को भेजा है, कलीसिया में नाज़िल हुआ है और वो हमें पाक करते हैं और कह रहे हैं जान पिछानी करो। क्यों? इसलिए ये जिस्म खुदा रूह कुदस की मर्ज के मुताबिक चलने में रुकावट पैदा करते हैं। पौलुस रसूल बताते हैं अपने खत में, गलतियों 5 बाब 16वीं आयत, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुताबिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे।
जिस्म की ख्वाहिशी रुकावट पैदा करते हैं, इसलिए कह रहा है रूह के मुआफिक चलो। रूह हमें मदद करते हैं। जान पिशानी करने से मुराद यही है रूह कुदस की रहनुमाई को हासिल करके रूह के मुआफिक चलने वाले बने। रूह कुदस के हवाले से पौलुस के खत में 4 बात है, 4 बात, ठीक है। एफिसियों, गलातियों के बाद एफिसियों 4 बाब 30वीं आयत है। एफिसियों 4 बाब 30वीं आयत में खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो। बपतिस्मा ले लिया, रूह कुदस को कबूल कर लिए, यानी रूह कुदस को असर है, रूह कुदस हमारे अंदर मौजूद है, हमारा ईमान है, लेकिन मैं रूह को क्या करता हूं? रंजीदा करता हूं। एक घर में रह रहे हैं, मियां बीवी रह रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को रंजीदा करते हैं। हो सकता है ना, होता भी है। खुदा रूह कुदस हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन मेरी कुछ हरकत की वजह से रूह कुदस रंजीदा हो जाता है, ठीक है। इसलिए कह रहा है खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, ये मंथी में। और 5 बाब 18वीं आयत, एफिसियों 5 बाब 18वीं आयत में लिखा है और शराब में मद वाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ, ठीक है। खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, बल्कि मामूर होते जाओ। और गलतियों में देखा है रूह के मुआफिक चलो, लेकिन एक मंथी में 1 थिस्सलुनीकियों 5 बाब 1 थिस्सलुनीकियों 5वां बाब उसके 19वीं आयत, रूह को ना बुझाओ, रूह को ना बुझाओ। ये 4 बात हैं हमारे जिंदगी में। बपतिस्मा के जरिए से हमें हक मिला है, आसमान की बादशाही का वारिस बनने का हक मिला है, लेकिन वारिस होने के साथ साथ उस हक को बरकरार रखने के लिए रूह कुदस की रहनुमाई में चलना चाहिए। लेकिन हम रूह को बुझा देते हैं, रूह को रंजीदा कर देते हैं, बल्कि चाहिए कि रूह से मामूर होकर रूह के मुआफिक चलना चाहिए, तब इस जियाफत में शरीक हो सके। जियाफत में शरीक होने के लिए खुदावंद ने तमसील में समझाया, बाजारों में जो कुछ मिले वो ले आओ, सबको ले आया। खुदावंद आके देख रहे थे, महफिल में आके देख रहे थे, एक शख्स को पकड़ा। क्यों पकड़ा था? शादी के रिवाज नहीं पहना, शादी के रिवाज नहीं पहने, तो मतलब आज के हवाले में क्या है, खुदावंद की तरफ से उसको इख्तियार नहीं मिला। समझ में आ रहा है? इख्तियार नहीं मिला का मतलब क्या है? खुदावंद की मदद हर वक्त मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने खुदा की मदद को रद्द किया, रंजीदा किया है, बुझा दिया है, इसलिए उनको रिवाज मिला नहीं। लेकिन आ गया। जैसे अंजिल में मैंने पढ़ के सुनाया कि बाहर दरवाजा खटखटा रहे, खुदावंद हमारे लिए दरवाजा खोल दे। अंदर से क्या जवाब आते हैं? मैं तुमको नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? मैं जानता हूं आप हमारे रूबरू बातें करते थे, तालीम देते थे, रूबरू हमने खाया। समझ में आ रहा है? रूबरू खाया, लेकिन खुदावंद कह रहा है मेरे साथ तुम्हारा कोई ताल्लुकदार है ही नहीं। मतलब क्या है? हाँ, सुना तो जरूर मेरी बात को, लेकिन अमल तो नहीं किया।
सुना तो जरूर मेरी बात को, मेरे साथ खाना भी खाया, लेकिन मेरे साथ ताल्लुक होने का जाहिर कुछ किया नहीं है। मैं मसीह हूं कहने से क्या, मसीह होने का नाते कुछ काम तो करके दिखाओ। मसीह होने के नाते हमें क्या करना है? चर्च सिखाते हैं क्या? दुआ करो। दुआ करते हैं? हाँ, करता होगा जब नाश्ता करने के वक्त, खाना खाने के वक्त। बाइबल बताया करो, मैं तो हंस करूं। चर्च सिखाते हैं दुआ करो, बाइबल बताया करो, और इबादत में रेगुलर आओ, पाक शहादत में शरीक हो। तो ये इबादत में आएंगे क्या? तौबा करो। पाक शहादत में शरीक होने के लिए क्या? तौबा करो। तौबा से मुराद क्या है? मैंने रूह को बुझा दिया, मेरे रूह को रंजिदा किया। क्यों? इसलिए कि अमूमन होता है ये जिस्म में रहते हैं, वो होता है ये बहुत खुशी खुशी आए, मास्क लगा हुआ। कल से बोला हुकूमत पाकिस्तान ने, जो मास्क नहीं पहनेगा उसको जुर्माना लगेंगे, 100 रुपया लेगा। न्यूज में बता दिया 100 रुपया लेगा, और 100 रुपया लेकर उसको 3 मास्क दे देगा। हुकूमत यही चाह रहे, क्यों? कोरोना वायरस से डरे हुए। कोरोना वायरस बहुत बुरी बीमारी हो सकता है, और अभी कराची में बढ़ते जा रहे हैं, सिंध में बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत क्या मास्क बेचने के लिए काम कर रहा है? नहीं, अपने लोगों को बचाने के लिए। लेकिन हम मानते नहीं, हमारे फायदा के लिए वो कह रहे करो, कोई बात नहीं, खुदा मालिक है। खुदा का यीशु मसीह फरमा रहे जान पिछानी करो, कोई बात नहीं, आज सो जाएंगे, कल जाऊंगा। फिर खुदा कहेगा मैं आपको नहीं जानता, मेरे साथ ताल्लुक है, जाहिर तो करो, जो मैं बोला उसके मुताबिक करो तो सही, लेकिन करते नहीं है। फिर कैसे बोलेंगे मैं उसके साथ, मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, कैसे कहेंगे? हमारे रूह और खाना खाया, हमारे बाजारों में आप तो तालीम दे रहे थे, हाँ तालीम दे रहा था, बाजार से सुने, उस पर अमल तो किया। बड़े की शादी की ज़ियाफत में शादी होना तो चाहिए, तो उनकी दुल्हन होने के लिए कुछ तैयार तो किया? दुल्हन होने के लिए कोई तैयार किया नहीं, और सिर्फ कह रहा मैं उसके शादी में जाऊंगा। क्या करने? खुदावन कह रहे अंदर से, मैं आपको नहीं जानता। एक खुदावन कह रहे, एक खुदावन कह रहे तो दुआ कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके साथ कोई ताल्लुकदारी नहीं रखे, मसीह होने का कुछ निशान नहीं रखे, लेकिन ना मसीह होने का निशान बुजुर्गों ने सिखाया। खुदा हाफिज, 30 साल पहले मैं आया था 30 साल पहले आया पाकिस्तान में। उसी वक्त खबरनामा खुदा हाफिज से बंद होता था, बाद में अल्लाह हाफिज हो गया, अल्लाह निगहबान हो गया। उसी वक्त तो सिर्फ खुदा हाफिज होता था। कितने वो लेके जा रहे हैं, और हम उसके साथ, हम भी वो उनका लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे, और कोई परेशानी नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी तीर से खुदावंत के साथ चलने का निशान तो होना चाहिए। कराची शहर में मसीह लोगों के लिए एक परेशानी है। एक बेटी अर्जु राजा, और वो चर्च में खिदमत भी करती थी, और वो उस खुदावंत की खिदमत करते हुए अब क्या हुआ, कोर्ट में मैं मुसलमान हो गई हूँ, मेरा शादी भी हो गई, मैं अपने शौहर के साथ रहूंगी।
सब परेशान हो गया। उसके लिए इंतजार करते थे, उसकी बाजियाबी के लिए कोशिश कर रहे थे, सब परेशान हो गया। क्या हो गया? खुदा के साथ जाने में उन्होंने हिम्मत हार गई, छोड़ दी। उसके इस हरकत की वजह से हम रंजीदा है। इसी तरह हमारे हरकत से खुदा रूह कुदूस रंजीदा है। हम खुदा रूह कुदूस को रंजीदा कराते रहते हैं, फिर आसमान की बादशाही का वारिस होने का गुंजाइश चाहते रहे। खुदाबंद चाह रहे हैं रूह कुदूस से मामूर होकर खुदाबंद की खिदमत करें। पौलुस के खत में जगह जगह हमें सिखाते हैं रूह के मुआफिक चले। एफिसियों फिलिपियों दूसरे बाब में से देखेंगे। फिलिपियों दूसरे बाब बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमाई और रूह की शराकत और रहमदिली और दर्दमंदी से बनती है, तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, तफरीके और बेजफकर के बाइस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। ये हमसे हो सकता है? नहीं होता। लेकिन खुदा का बता यही चाह रहे। क्यों? इसलिए कि खुदा यही चाहते हैं। 14वीं आयत में सब काम शिकायत और तकरार वगैरह किया करो, ताकि तुम बेएब और बुढ़े होकर तेरे और कजरों लोगों में खुदा के बेनुक्स फर्जंद बने रहो। हम कह रहे हैं दूसरे लोगों के सामने कोई नुक्स नहीं हो, बेनुक्स खुदा के फर्जंद बने रहो। ये आसान काम नहीं है, हमसे नहीं होता। इसलिए खुदावंद ने अपने रूह कुदूस को भेजा है। हमें चाहिए रूह कुदूस को, और रूह कुदूस हमें ईमान में हासिल की, लेकिन दिल के साइड पे रखती है, उसको दिल के अंदर उसकी बात को मानने के लिए ले आए, उसके हर एक बात को सुनने वाले बने। हम कैसे सुनेंगे? ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान होली ट्रिनिटी में जब खिदमत करते थे, पादी साहब का ताया सुबह 7 बजे की इबादत में आते। पादी साहब के ताया वो गाड़ी लेकर आते हैं। सुबह इबादत के बाद ना बाहर आया, वो परिंदे ने खराब कर दिया, परिंदे ने ऊपर से घन कर दी। वो हंस के मुझे बता रहा था, शुक्र है खुदा ने गाय को नहीं उड़ाया। समझ में आ रहा? ये कह रहे, लेकिन उसी वक्त उनकी बात को मैं साथ कर रहा हूं, लेकिन चर्च ही कह रहा है, चर्च कह रहा गिब्सन, वो गिब्सन मुझसे कुछ कह रहा था, साथ उसके साथ करे, लेकिन मैं ध्यान गिब्सन की तरफ लगा। वो इन्होंने क्या बोला मुझे सुना नहीं। वो मुझे कह रहा था, हंस नहीं रहा है ना, मैं तो ऐसे ही करे। भाई साहब आपने कुछ सुना, अभी समझ आया? मैंने बोला सॉरी। क्यों? साथ कर रहे हैं, ध्यान इसके तरफ नहीं था, इसके ताया के साथ नहीं, वो गिब्सन के साथ था। इसलिए मैंने इनकी बात को सुना नहीं। जैसे आप सुना रहे, हंस रहे हो। अगर गाय उड़ते उड़ते गोबर नीचे काट देता तो गाड़ी का क्या हाल हो जाता। उन्होंने ऐसे मजाक नजीबा की तरह सुनाया, साथ खड़े होके उसकी सुन रहे हैं,
لیکن میں نے دھیان اس کی طرف نہیں ابن کی طرف لگایا، اس کی بات تو میں نے سنا ہی نہیں۔ مطلب خدا روح القدس ہر وقت ہمیں مدد کرنے کے لیے فرما رہے، لیکن میں اس کو سنا نہیں، دھیان ہی نہیں لگایا۔ دھیان لگانا چاہیے خدا روح القدس کی طرف۔ اور دیکھیے یسایا نبی کا صحیفہ، یسایا نبی کا صحیفہ 30 باب، یسایا نبی کا صحیفہ 30 باب 31 آیت ہے۔ یسایا 30 باب 21 آیت۔ اور جب تو داہنی یا بائیں طرف مڑے تو تیرے کلام تیرے پیچھے سے یہ آواز سنیں گے کہ راہ یہی ہے، اس پر چل۔ خدا کو کہہ رہے ہیں، خدا روح القدس یسایا نبی کے ذریعے سے سکھا رہے ہیں، جب خدا روح القدس آئے گا ایسے ہی ہوگا، تیرے پیچھے سے آواز دے گا یہی راہ ہے، اس پر چل۔ خدا روح القدس کی رہنمائی کو حاصل کرنا چاہیے۔ کلیسیا میں طرح طرح کی نعمتیں خدا روح القدس کی طرف سے ملتے ہیں، اس لیے پولس رسول کرنتھیوں اس کا پہلا کرنتھیوں 12 باب آخری آئے تھے، پہلا کرنتھیوں 12 باب آخری آئے 31 آیت ہے۔ تم بڑی سے بڑی نعمتوں کی آرزو رکھو، لیکن اور بھی سب سے عمدہ طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ عمدہ طریقہ یہ کہ نعمت حاصل ہے، طرح طرح کی نعمت حاصل ہے، لیکن اس نعمت کو استعمال کرتے ہوئے اگر محبت نہیں ہو تو بیکار ہے۔ کوئی بتا رہے محبت کے ساتھ خدا طرح طرح کی نعمت ہمیں دیتے ہیں، اپنے لوگوں کو دیتے ہیں، اس کو استعمال کرنے میں محبت کے ساتھ استعمال کرنے کی ضرورت۔ اور سب سے بڑھ کر مسیحی کلیسیا کے لیے سب سے بڑھ کر نعمت 14 باب میں دیکھیں، محبت کے تعلیموں اور روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو، خصوصاً اس کی کہ نبوت کرو، نبوت کرو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ طرح طرح کی نعمت ہے، لیکن ہماری کلیسیا کی ترقی کے لیے نبوت کی ضرورت۔ کہہ رہے آرزو رکھو، 12واں باب میں کہہ رہے آرزو رکھو، اور آرزو کس پر رکھنا ہے؟ نبوت کی۔ طرح طرح کی نعمت ہیں، خدا دیتے ہیں کلیسیا کی ترقی کے لیے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی طرح طرح کی نعمت ملے ہو، وہ ذاتی نہیں ہے، اپنا نہیں ہے، وہ کلیسیا کا ہے، کلیسیا کے لیے استعمال کرنی چاہیے۔ اس کو اپنا ذاتی سمجھ کر اپنا چرچ بنانا شروع کر دیتے ہیں، اپنے گھر میں عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے بہت دیکھتے ہیں، پھر وہ خدا کے سامنے وہ بھرے گا نہیں، وہ نقصان ہوگا۔ طرح طرح کی نعمت کلیسیا کے لیے خدا دیتے ہیں، نہ کہ اپنے ذاتی کے لیے، لیکن وہ اس کو استعمال کرنے کے لیے محبت کے ساتھ استعمال کرنے کے لیے خدا اس کو ٹریننگ دیتے۔ ٹریننگ دینے سے مراد کیا ہوگا؟ ادھر سے دھکے کھائے گا، ادھر سے دھکے کھائے گا، مصیبت تو بہت آتے ہیں، طرح طرح کی نعمت حاصل ہو، ادھر سے ادھر سے بہت دھکے کھاتے ہیں اور ہمت ہار جاتے ہیں۔
ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو ملے اس پر قائم رہے. ہاں ادھر سے دھکے کھائے گا. مطلب کیا ہے؟ وہ پھلا نہ ہو، پھول نہ جائے. جیسے پولس کیا کہتا ہے؟ میں نے ایک کے لیے اپنے آپ کے لیے 3 مرتبہ دعا کیا. خدا ان کا کیا جواب دیا؟ میرا وجن تیرے لیے کافی ہے. اس کے بعد اس کے لیے وہ دعا نہیں کی. کیوں؟ ایک پولس کو پھلا نہ ہو، اس لیے وہ چگنے والی چیز دیا ہوا تھا. چگنے والی چیز کی طرح ادھر ادھر سے دھکے کھانے کا موقع ملے گا پھر اس کو چھوڑ دیں. نہیں، قائم رہیں. پہاڑی اس کو تنگ کرے گا. پھر کیا ہوتا ہے؟ چرچ چھوڑ دیتا ہے، دوسری چرچ چلا جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پادری صاحب کے اندر ٹریننگ ہوگا تو وہ کلیسیا کے لیے فائدہ مند ہوگا اور ان کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا. دعا کریں. خدا بندہ آسمانی باپ، ہم تیرے شکر کرتے ہیں بڑے کی شادی کی ضیافت کے حوالے سے بول کرنے کے لیے موقع دیا ہے. بپتسمہ کے وقت ہمیں حق ملا ہے آسمان کی بادشاہی کا وارث ہونے کو. جان پیشانی سے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دوسرا مددگار روح القدس بھیجا ہے. اس سچائی کو قبول کرتے ہوئے منت کرتے ہیں ہم سبوں کو توبہ کے نوبت تک پہنچنے کی توفیق دے اور روح القدس سے معمور ہو کر با مقصد زندگی بسر کرنے کے لیے بڑی برکت دے، تاکہ ہم مل کر تیری مرض کے مطابق سینٹ جان چرچ میں تیری خدمت کرتے ہوئے تیرا جلال ظاہر کرنے والے تیرے لوگ بن جائے. خداوند یسوع مسیح کے نام میں ہم خدا کے شکر گزار ہیں آج کے خوبصورت پیغام کے لیے، مؤثر پیغام کے لیے، اور بڑا ریالٹی بیسڈ، بڑا پریکٹس کے اوپر مبنی بادشاہ نے باتیں کی ہیں. ہم خدا کے شکر گزار ہیں خدا کی ضیافت کے لیے. انہوں نے تیار کیا ہمارے ذہنوں کو، ہمارے دلوں کو کھولا کہ ہم کس طرح سے ان عیدوں میں سے گزرتے ہیں، اور جس عید کے لیے ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں، عید قیام، وہ ہماری بیسکس جو آخری خدا یسوع مسیح کی آمد ثانی ہوگی، اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. یہ ایک بڑا الہی بھیٹ تھا جنہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا. خدا نے بڑی برکت ہے. آپ اپنے ہاتھ اٹھا کر بھائی صاحب کو بتا سکتے ہیں کہ ہم نے برکت پائی ہے آج کے کلام کے وسیلہ سے، اور انہیں بھرپور پرزور تالی بجا کر ہم بھائی صاحب کو شکر گزار ہیں کہ ہمارے ساتھ انہیں بات کا شیئر کیا. خوائر کے ساتھ مل کر ہم اپنی آواز میں کھولیں گے، گیت گائیں گے. کسی گیت کے دوران اپنے ہدیے اور نذرانے کو ہم کے سامنے لائیں گے. بیماروں کے نام ہمارے پاس آ چکے ہیں، اور اسی گیت کے دوران جو ہماری چرچ کمیٹی ہے وہ ہمارا جو مشرقی روایت ہے کہ ہم گیسٹ جو اسپیکر آتے ہیں ان کو پھولوں سے بوکے دے کر ان کا استقبال کرتے ہیں. ٹوکن آف لو کلیسیا کی طرف سے انہیں دیا جاتا ہے، تو ان کا ارینجمنٹ اسی گیت کے دوران کمیٹی کر لے تاکہ ہم فوراً ٹائم ضائع کرتے ہوئے اپنے اگلے سیشن کی طرف سے دوبارہ سیشن ہے جو نام میرے پاس آئے ہیں ان کے لیے ضرور ہم درخواست کریں گے. پروین کی خاص درخواست آئی ہے، شہباز ہیکٹر اقبال، وسیم اقبال، جوزفین کے لیے جو آئی سی یو میں ہے، شبانہ کیسر کے لیے، شبانہ یوسف اور آمنہ اور کرسٹل اور مریم اور سیم
اور فرا رومیو اور ساریہ اور پروین اور نصرت یونس کے لیے خصوصی دعا کی درخواست آئی ہے اور ان کو دعا میں یاد رکھیں گے اور آج بھی خصوصی دعا کریں گے ان کے لیے خدا انہیں شفا دے گا. بھائی کے ساتھ مل کر ہم گیت گائیں گے اسی کے دوران اپنے ہدیے اور نذرانے خدا کی حضور بلائیں گے. Oh
सेशन की तरफ आगे बढ़ेगी। मैं पादरी साहब को और मिसेज किम को दावत दूंगा कि वो सामने आ जाए और हमारी पीछे की तरफ से एक जो रवायत है कि हम गेस्ट को फूल देकर उनको शामदीद कहते हैं, टॉपर ऑफ लव। और मिसेज किम को बुके देने के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा बहन परवीन से, मरियम यूसुफ से और शमीम से और मरियम अशरफ से कि वो आए और मिसेज किम को बुके पेश करें। और मोहतरम पादरी साहब, किम साहब, मेरे साथ कमेटी के जो मेंबर हैं वो भी अपना बुके और टॉपर ऑफ लव जो हमारे चर्च की रवायत है कि हम स्पीकर को देती हैं। आपकी पुरजोर भरपूर तालीम में हमारे पादरी वो पादरी साहब और मैं और कमेटी के मेहमान पादरी साहब को बुके और टॉपर ऑफ लव देंगे और इसी तरह भरपूर तालीम के साथ उनका काम भी होगी। बीमारों के जो नाम हमें दिए गए हैं और जो बीमार दोस्तों से दुआ करवाना चाहते हैं, ये थोड़ी सी जगह सामने हमने खाली रखी है। और इस बुजुर्ग के लिए भी औलाद जो हुए हैं, जो बीमारी है, एक ICU में पेशेंट है हमारा, काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में हमारी बहन जो स्क्रीन जिनके लिए दरख्वास्त आई है, तो आप जो बीमार खसूसी दुआ करना चाहते हैं वो सामने आ जाएँ। और बाकी सब भी हम खड़े होंगे और गुलाम के हजूर दुआ करेंगे और आखिरी दुआ भी बात साहब करेंगे हदिये नजराने के लिए और ये सारी दुआओं को शराकत के लिए और बरकत से जमात से हमें इस्लाम की साथ यहाँ से उछल करेंगे। हम सब मिलकर दुआ करेंगे। दुआ करने के लिए हमें पहले खुदावंद को पुकारेंगे, ठीक है? खुदावंद को पुकारेंगे और मिलकर दुआ करेंगे। खुदावंद जो बरकत के लिए पेश करते हुए आदम से दुआ करने के लिए अपने आप को पेश किया
हमसे नाम बदे खुदावन आसमान बाप हम तेरे शुक्र करते हैं ईमान की मजबूती के लिए और रोल को से मानो हो खुदावन की खिदमत करने के लिए दुआ करने के लिए मौका दिया है। अरे खुदावन सबको शुक्र तकदीस कर खुदावन जो हदिया नजराना तेरे हुजूर में पेश किया गया है कबूल फरमा और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सबके लिए बरकत चाहते हैं खुदावन खुशी से देने वाले बना दे और खुदावन उनको भी याद करते हैं जो बीमार हैं घरों में या हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं खुदावन सबको छोड़ तकलीफ कर ताकि वो सेहत या भी तंदुरुस्त हासिल करे तेरे हुजूर में आकर तेरा शुक्रिया अदा करने वाले बन जाए। और खुदावन उन लोगों को भी याद करते हैं कोरोना वायरस की वजह से जो छूट गए हो अरे खुदावन उनको भी बरकत दे ताकि अपने मेहनतों का फल हासिल कर सके और अपने खानदान में तेरी काम के मुताबिक खिदमत कर सके। खुदावन उन लोगों को याद करते हैं जो बच्चे पढ़ाई के लिए कोशिश कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं बच्चों को अक्ल बनाई दे ताकि अच्छी तरह तालीम हासिल करे और आगे जाकर तेरी काम को अपना कर कलीसिया में खानदान में इस मुल्क में तेरी खिदमत करने वाले बन जाए। सबों के साथ वो मेल मिलाप रहने की तौफीक दे खुदावन यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऐ हमारे बाप जो आसमान में है तेरा नाम मुबारक है तेरा राज है तेरा है शरीर शक्ति हो हमारे रोज की खास में दे हमारे सब को समाप्त कर जल्दी अपने कसूरों को माफ कर दे अपने खुदावन यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत रूह कुदस का शराकत रिफाकत रिफाजत आप सबों के साथ और कुल ईमानदारों के साथ खसूसन भले की शादी की ज़ियाफत में शरीक होने के लिए जान पिशानी करने वालों के साथ आपसे लेकर हमेशा तो होते रहे बाबा बेटे और कुदस के नाम में। हमारी शुभ की इबादत का वक्त आप सब जानते हैं। शुभ की इबादत में शहरवानी की इबादत होगी और ज़रूर सुबह अतवार का दिन है और ज़रूर खुदा करके आए। जिनके वसीला से और कुछ हमारे धर्म ने हासिल की है आप जरूर उससे पूछेंगे। मैं साहिबा के सामने बुलाऊँगा दोनों का ये कन्वेंशन अल्टरनेटिव है और काम क्या है मैं आपको बुलाऊँगा आप हमारी सालाना कन्वेंशन खुदावन ने इस साल हमें फिर मौका बख्शा कि हम इस साल खुदावन की ज़ियाफत में खुदा की ज़ियाफत में शरीक हुए। ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमने 2000 इस ज़ियाफत में शामिल होकर खुदावन के नाम में सफर जलाल किया है। और ये 2000 कन्वेंशन जो शफाया कन्वेंशन के नाम से ठहराई जाती है इसके पैगाम से तो खुदा की शादी की ज़ियाफत में हम लोग शामिल हुए तो खुदावन ने अपना जलाल जाहिर किया। इसमें बहुत सी जानों ने बड़ी बरकत को हासिल किया है शिफा को हासिल किया है रूह की नेमतों को बरकतों को हासिल किया है। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ तो उसने आज एक बार फिर मुझे अपने रूह के मसा मैं खुदा का शुक्र करती हूँ जो ताकि
खुदावन के नाम की तरफ हमारी और बेटी चुप कर जाए। आपको खुदावन के बाद ही आपने बरकत आ सकी। खुदावन का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। खुदावन ने हमें बरकत दी है पाक कलाम सुनने से, पाक कलाम की बातों से। खुदावन का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए जो हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में खुदावन ने रखा है। और बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान के लिए वो आए उन्होंने कलाम सुनाया और दवा हुई, दवा में हमने जिंदगी और नहीं तो हमारा शुक्रगुजार है। खुदावन ने हमें बड़ी बरकत दी है, बड़ी सफा दी है। मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए। खुदावन के नाम की हमारे भाई हमारे दुआएं में चार भी है, वो भी अपनी दुआएं शेयर करना चाहते हैं। हमारी जिंदगी में तूफान, मुश्किल, परेशानी, तकलीफ की ऐसे चार हम इसमें आते हैं। आज की इबादत की भी बड़े टेक्नोलॉजी से होकर हम मुबारक कहते हैं और उसी को नाम थैंक यू। हम अपने खुदावन का लिए शुक्रगुजार हैं और आप सबों से जो हमारे सब्सक्राइबर हैं मैं उनसे विश्वास करता हूँ कि हमारा जो बहुत लाइव चैनल है आप उसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सबसे दुआओं के बाद हमारे चर्च को, हमारे मीडिया को, हमारे पूरी हॉस्पिटल की टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। आप सबको जिन्होंने गुडोर ऑनलाइन हमारे साथ चैनल पर तमाम लोगों को